हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है शाम का वक्त। तो आज नंदिनी हमारी बनाने जा रही हैं पिज़्ज़ा, जो कई दिन से कह रही थी लेकिन फिर बनाने में नहीं आ पाया, तो इसीलिए फिर आज बना रही हूँ। अब जब पिज़्ज़ा बनता है ना तो नंदिनी अपने आप ही बनाती हैं। बस मेरा एक काम रहता है कि मैदा को लगाना, बस मैदा नहीं गूँथती हैं, बकाया सारा काम तो वो अपने आप ही करती हैं। और जब भी पिज़्ज़ा बनाती हैं तो जलती ज़रूर हैं, क्योंकि कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि अगर ज़रा सा भी टच हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा लग जाती है तेज़ से। और यहाँ पर नंदिनी ने सबसे पहले प्याज और लहसुन को भून लिया था, थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसके बाद हम प्याज और लहसुन भून ली थी। और ज़्यादा नहीं भूनना था, बस हल्का सा ब्राउन किया था। उसके बाद इसमें डाल दिया था टमाटर काट कर बड़े बड़े पीस। तो जब टमाटर भी उबल गए थे हल्के से भाप में, तो उनके छिक्कल निकाल दिए हैं। और उसके बाद डाला था ऑरिगेनो, जो नंदिनी ने घर पर ही बनाया है। उसके बाद थोड़ा सा नमक, और थोड़ा नमक तो पहले ही डाल दिया था। और उसके बाद डाला है नंदिनी थोड़ा सा ब्लैक वाला जो होता है, और वाइट विनेगर डाल दिया है। और थोड़ा सा टमाटो सॉस डाला था, और चीनी डाली है इसमें। तो बस इतनी ही चीज़ें डाली हैं नंदिनी ने। और यहाँ पर लाल मिर्च और रह गई थी, वो भी डाल दी है, क्योंकि आज साबुत लाल मिर्च नहीं थी घर पर। साबुत लाल मिर्च होती है तो वो भी उबालने में ही डाल देती है। तो बस उसका पेस्ट बना लिया था मिक्सी में चलाकर अच्छा सा। और उसके बाद आ गई है मेरे काम की बारी। तो मुझे लगानी है मैदा, तो मैदा ले ली है, छान लिया है मैदा को। और उसके बाद इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, थोड़ा सा रिफाइंड डाल दूँगी, और नमक। फिर बस उसको लगा कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर लगा कर रख दो तो अच्छे से फूल जाती है मैदा। हाथ के हाथ बनाओ तो इतनी नहीं फूल पाती है। तो इसको अभी टाइम है आधा घंटा करीब मैंने इसको रख दिया था, जिससे मैदा अच्छे से सेट हो गई थी। कि आटा लगाओ या मैदा लगाओ, जब तक थोड़ी देर रखो नहीं लगाने के बाद, तब तक अच्छे से सेट नहीं होता और अच्छी चीज़ नहीं बनती है। इसको तो वैसे भी फुलाना है, क्योंकि जब पिज़्ज़ा का बेस बनाओ तो फूला हुआ ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर नंदिनी ने सब्ज़ी काट ली है। तो आज नंदिनी ने सब्ज़ी लंबी लंबी काटी है, वैसे छोटे छोटे पीस काटती है चौकोर से, और आज उसने लंबे लंबे काटे। तो शिमला मिर्च काट ली है, टमाटर काट लिया है, और प्याज काट ली है। तो बेस बेल लिया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी। उसकी वीडियो आगे फिर बनाई थी, तो आगे है। और उसके बाद नंदिनी ने बनने के रख दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से नंदिनी ने बेल लिया है, और एक प्लेट में अच्छे से रिफाइंड लगाया है, थोड़ा नहीं खूब अच्छे से लगाया, जिससे अच्छे से सिक जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे मटरी गूँथते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी छेद कर दिए हैं। उसके बाद जो पिज़्ज़ा सॉस बना कर रखी थी घर पर, तो वो लगा दी है। और सच में इतनी अच्छी पिज़्ज़ा सॉस घर पर बनती है, इतनी अच्छी तो मुझे सच में बताऊँ बाज़ार की नहीं लगती है, जो घर पर बनती है। और उसके बाद जो सब्जियां काट कर रखी हैं वो लगा दे रही है नंदिनी इस पर, तो भरपूर सब्जियां लगाएगी। और उसके बाद डालेगी इसमें चीज़, तो चीज़ भी डाल दी है, अच्छे से डाल दी है इसमें चीज़। और पहले इसको थोड़ी देर कढ़ाई पे बनने के लिए रख दिया। तो आपने साइड में गैस जलती हुई दिख रही होगी, तो बस उसमें उसने रख दिया। और जो ये पहले पिज़्ज़ा रखा था वो वाला बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए कुछ इस तरह से बना है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है घर का बना हुआ पिज़्ज़ा। बाज़ार से तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसीलिए नंदिनी घर पर ही ज़्यादातर बनाती हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस ले लिए, टमाटो सॉस ले लिए, और ऑरिगेनो तो नंदिनी घर पर बनाती हैं। कोई चीज़ बाज़ार से नहीं मंगाती है, बस घर से ही बनाती है। तो उसके बाद मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो कल रात को बहुत लेट हो गया था, और मुझे कुछ और ज़रूरी काम था, इसलिए फिर मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। तो आज सुबह उठ के सबसे पहले बर्तन में लग गई हूँ। झाड़ू भी लगा ली है मैंने, पोछा लगाना बकाया रह गया है। और पानी गैस पर देखा आपने गर्म हो रहा है, क्योंकि मेरी जो पानी वाली रड है वो ख़राब हो गई थी, इसलिए आज गैस पर ही पानी गर्म किया था। तो उसके बाद आ गए हम लोग छत पर, कपड़े भी लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम लोग छत पर, और आज सकट चौथ है, तो सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और धूप तो अच्छी निकली है आज। भगवान अब ऐसे ही धूप निकलती रहे। और आज भगवान ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है कि आज धूप निकाल दी है, क्योंकि अगर धूप नहीं निकलती तो शाम को चांद नहीं दिखता तो अर्घ कैसे देते। और शायद अब चांद निकल आएगा, वरना सकट पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती, चांद जल्दी नहीं दिखता है बादलों की वजह से। तो आज भगवान ने सबकी सुन ली, सभी बहनों की सुन ली।
सभी सोच रहे थे कि धूप निकला है, और अब भगवान ऐसे ही धूप निकलती रहे तो अच्छा है, वरना बहुत दिक्कत हो गई। कई जगह तो ऐसी धूप निकल रही है कि बैठना मुश्किल है। तो जो मेरी राजस्थान में बहनें हैं वो उनसे जब बात होती है वो कहती है इतनी अच्छी धूप निकल रही है बैठना मुश्किल है, ज़्यादा देर बैठ जाओ तो जी घबरा जाता है। और यहाँ तो धूप ही नहीं निकल रही है, पर अब आज निकली है कई दिनों के बाद। तो जो कपड़े धुले हुए रखे थे कम सूखे हैं, मतलब ड्रायर करे हुए हैं, 2-3 दिन तक पड़े ही रहते हल्के कपड़े भी धूप में निकलने में, लेकिन आज छत पर ले आई हूँ, शायद सूख जाएंगे तो सब। सब्जी ले आई हूँ तो सब्जियाँ भी काट लेती हूँ, और जो बीनने की हैं उनको बीन कर साफ़ कर लेती हूँ। और ये है गंगा फल। तो इस समय ये वाला गंगा फल आ रहा है, लंबा वाला, गोल वाला नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स कपड़े सूख गए हैं तो इनको लेकर चलती हूँ नीचे, क्योंकि दोपहर का खाना बनाना है अभी। तो दोपहर के खाने में आज मैंने बनाई है मटर आलू की तहरी, और कोई सब्ज़ी नहीं डाली क्योंकि नंदिनी को फूल गोभी तो पसंद है नहीं, तो नंदिनी को भी खानी थी इसलिए फिर थोड़ी सी बनाई है नंदिनी और नंदिनी के पापा के लिए। तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। भोग लगाया था ना, परेशान क्या परेशानी है, बैठो बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सूर्यास्त होने वाला है तो अर्घ देने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ, अगोई अष्टमी, सकट चौथ तीनों पर सूर्यास्त होते समय भी अर्घ देते हैं, तो बस वही देने जा रही हूँ मैं। और हो गई खाने की तैयारी। टमाटर आलू के लिए आलू काट लिए हैं, फूल गोभी आलू काट लिए हैं, दाल धोकर रख दी, सारी तैयारी लगभग कर रही है। यहाँ पे रखा है गंगा फल तो सारी सब्जियां धो के रख ली, मटर भी धुल के रख गई, धनिया भी धुल के रख गया, टमाटर भी काट लिए। बस यहाँ पर उबल गया है बथुआ, और गुड़ निकाल ली है तो इसके लड्डू बनाएंगे। वैसे तो ईमान दस्ता में बनाती हूँ, पर थोड़े से बनाने बस पूजा के लिए, इसलिए ऐसे ही बना लूँगी कूट कर। तो पहले तो यहाँ पर कच्चे तिल और गुड़ ले लिया, तो उसको अच्छे से ऐसे ही कूट लिया था लुड़िया से, और उसके लड्डू बनाने हैं। 7 लड्डू 7 मुट्ठी बना कर रख दी हैं, जो पूजा होगी शाम को उस पर चढ़ेंगे। और थोड़े से मैंने और 2-1 और बनाए थे, क्योंकि मुँह तो मीठा करना ही चाहिए त्योहारों पे, कोई चीज़ बनाओ तो उसी के लिए बनाए थे। ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि कोई खाना नहीं चाहता है, फिर रखे रहते हैं, क्या फ़ायदा, गाय को खिलाओ या बंदर को दो, इसलिए फिर अब तो मैं पहले से बहुत कम चीज़ बनाने लगी हूँ। पहले लगता था कि कोई खा लेंगे, लेकिन नहीं खाते थे, वही मुझे फिर हटाना पड़ता था तो बहुत दुख लगता था। तो इसलिए अब मैं कोई भी चीज़ होती तो बहुत सोच समझ के बनाती हूँ, जितनी ज़रूरत होती बस उतना ही बनाती हूँ। तो बना लिए हैं पूजा के लायक, और 1-2 पीस ज़्यादा बना लिए, क्योंकि लोटे पे रखने को भी चाहिए थे शाम को, और जो उस समय गई थी तब भी लेकर गई थी सूर्यास्त के समय। और यहाँ पर रख दिया है कुकर, तो बथुआ उबल गया है, उसको पीसने के लिए मैंने नंदिनी को दे दिया है। तो नंदिनी बथुआ पीस रही हैं और दाल जो भिगोई तो उसको पीस रही हैं। तो जब काम होता है तो नंदिनी थोड़ी हेल्प कर देती हैं हमारी। और यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया था, तो इसमें टमाटर आलू छौंक दिए हैं, तो डाल दिए हैं टमाटर और नमक। अब इसमें 1 सीटी लगा दूँगी, जैसे टमाटर बहुत जल्दी पक जाएंगे, इससे गैस भी वेस्ट नहीं होती और काम भी जल्दी हो जाता है। तो ये भी हमारी एक सब्सक्राइबर हैं उत्तराखंड की, हमारी सिस्टर, उन्होंने यह बताया था, तब से मैं ऐसे ही करने लगी हूँ। तो गैस की बचत होती है और काम भी जल्दी हो जाता है, दोनों ही काम हो जाते हैं। उसके बाद इधर मैंने छौंक दिया है गंगा फल, तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था, और मेथी, हींग, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला डालूँगी तो वो बाद में डालूँगी, और खटाई और थोड़ी सी चीनी डालूँगी, तो वो सब बन जाने के बाद ही डालूँगी। और उसके बाद गंगा फल को ढक कर रखूँगी, थोड़ी देर में ही बन जाएगा। बहुत ही साफ़ था, बिल्कुल ताज़ा सा था, और कल मैंने कुछ तो छील दिया था, कुछ आधे कल ऐसे छोड़ दिए थे। तो आज मैं बहुत मन से गंगा फल बना रही हूँ। वैसे तो कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, पर कोई त्यौहार हो ना, पूड़ी कचौड़ी बनाओ तो बहुत मन करता है गंगा फल बनाने का। तो बहुत थोड़ा सा ही मैंने लिया था, क्योंकि जल्दी कोई खाएगा नहीं और तो फिर फिकता है, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा ही बनाया। और इतना अच्छा बना था कि सब ख़त्म हो गया था। फूल गोभी से ज़्यादा मन से आज सबने गंगा फल खाया था। तो यहाँ पर टमाटर आलू में सारे मसाले डाल दिए हैं और आलू डाल दिए हैं। और ये 2 आलू आप देख रहे थे ना रखे हुए, ये मैंने उबालने के लिए रखे थे कि इसी सब्ज़ी में डालकर उबाल लूँगी,
तो नंदिनी के लिए आलू की कचौड़ी बन जाएंगी, क्योंकि नंदिनी को बथुआ की पूड़ी कम पसंद है और दाल की कचौड़ी भी नहीं खाती है, तो इसलिए फिर मैं उसके लिए आलू की कचौड़ी बना दूंगी। और यहाँ पर गंगा फल बनकर तैयार हो गया है, तो थोड़ा सा हरा धनिया कटा रखा था वो भी डाल दिया है मैंने, और इसमें थोड़ी सी चीनी और अमचूर पाउडर डाल दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी गोभी भी बनकर तैयार हो गई है। तो लगभग मेरी सारी सब्जी बन गई है, और मैं अब इनको सबको बर्तन को खाली करके रख दूँगी। और जो आलू उबाले थे वो भी उबल गए हैं, तो इनमें भी सारे मसाले मिला दिए हैं कचौड़ी के हिसाब से, और कढ़ाई खाली कर दी है मैंने दोनों। तो छोटे बर्तनों में कर दूँगी तो स्लिप खाली हो जाएगी, वरना क्या होता है इतने बड़े बड़े बर्तनों में सारी स्लिप घिरी हुई नज़र आती है और हाथ भी नहीं चलते हैं। तो मंदिर की लाइट ख़राब हो गई थी, तो नंदिनी ने हमारा बल्ब दूसरा लगा दिया। हम समझ रहे थे होल्डर ख़राब है, पर होल्डर ख़राब नहीं निकला, वो तो बल्ब ही ख़राब निकला था। तो नंदिनी ने चेंज कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने फिर से रख दी कढ़ाई। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारा किचन फिर से सही कर लिया था, साफ़ मतलब थोड़ा बहुत झाड़ दिया था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बना तो थोड़ा बहुत फैल जाता है, तो सब सही कर दिया है। और सब्जियाँ मैंने छोटे बर्तन में कर दी हैं, और जो बर्तन खाली हुए तो उनको भी धोकर रख दिया है, और दाल को अच्छे से फेंट लिया है। वैसे मिक्सी की दाल, जब मिक्सी में दाल पिसती है तो फेंटनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, अच्छे से फूल जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई भी हो गई तो एक पकौड़े तोड़ दिए। और उसके बाद देखिए, बाद में दिमाग में आया कि अरे देख तो लूँ दाल हुई है कि नहीं, तो पानी में डाला था, दाल अच्छे से ऊपर आ गई है। तो थोड़ी सी यहाँ पर गुजिया बनाऊँगी, जो दाल वाली गुजिया होती मेवा भर के, वो बनाऊँगी, और थोड़े से बड़े बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर दाल फैला दी है कपड़े पर, उस पर एक साइड में थोड़ी सी मेवा रखी है और फिर उसको पलट दिया है, तो तैयार हो गई बनकर गुजिया। और हमारे यहाँ सबको गुजिया बहुत पसंद है, लेकिन मेरा आपकी मन था थोड़े से बड़े बनाने का, तो एक बार में मैंने थोड़ी सी गुजिया बनाई थी और एक बार में थोड़े से बड़े बनाए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गई हैं गुजिया। तो बहुत अच्छे से फूल गई हैं, जितना अच्छा फूल जाती हैं उतनी सॉफ्ट बनती हैं। तो फ्रेंड्स, गुजिया और बड़े बनकर तैयार हो गए थे। उसके बाद मैंने पूड़ी कचौड़ी भी बना ली थी, तो मुझे एक थाली भी मंदिर भेजनी थी, तो उसके लिए भी बना ली थी। और भगवान जी का भोग लगाना है तो वो भी लगा दूंगी, क्योंकि नंदिनी पापा के तो आने में टाइम है, और थाली भेजनी है तो वो भी टाइम से चली जाएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दी भगवान जी के भोग की थाली। तो रायता तो हमारी नंदिनी ने बनाकर तैयार कर दिया था, और मूली का कस बनाया था तो वो भी नंदिनी ने ही बना दिया था मेरी। आज मेरा मन कर रहा था मूली का कस खाने का, बहुत दिन से खाया नहीं, क्योंकि मूली ऐसे ही खाने में आ जाती हैं, तो आज मैंने कस बनवाया था। तो यहाँ पर भगवान जी की थाली में पूड़ियाँ भी रख दी, सारा सामान रख दिया है, और भोजन थाल लगाया था, फिर भी आज जगह कम पड़ गई तो साइड से मैंने मूली रख दी है, क्योंकि जो भी बनाया है तो भगवान जी का तो सब चीज़ का भोग लगाना है, थाली भी निकालनी है। और जब भोग लग गया है तो उसके बाद जो थाली निकालनी है वो भी निकाल दूंगी। और थाली में खाना नहीं लगाऊंगी, टिफ़िन में ही सीधे लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दूर जाता है, तो इसलिए फिर थाली में बनता नहीं है, टिफ़िन में ही भेजूंगी। तो थाली लगकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो सबसे पहली बात फ्रेंड, आप लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लेट चल रही है, लेकिन मैंने एक भी वीडियो स्किप नहीं की है। जो वीडियो बनाती जा रही हूँ आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, थोड़ा लेट ज़रूर हो रही हैं। के बहुत गरीब थे, बुढ़िया ने फिर गणेश जी की पूजा क्या करती। गणेश जी साक्षात समझाकर कहते, बुढ़िया माई जो तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तो गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र पदों से पूछा, तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू अपने अपने मतलब की बातें करता। वह बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया थोड़ी देर से तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची, क्यों मांगे धन और पोता, तो केवल अपने नेत्र मांग ले, इससे तेरी से जिंदगी सुख से विविध हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहुत पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर पूछा।
फ्रेंड्स नीचे पूजा करने के बाद ऊपर आ गए थे हम लोग अर्घ देने के लिए। और चांद भी, आज तो चांद भी दिख गया है। तो ये देखिए, अभी जूम करके नंदनी दिखाएंगे तो हल्के से ही दिख रहा है, लेकिन दिख गए हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है कि आज चांद दिख गया, नहीं तो जल्दी दिखता नहीं है चांद। और उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है ना, जेंट्स ही पूजा करते हैं। तो मैं नंदनी पापा का इंतज़ार कर रही थी कि आ जाएँ तो पूजा करें बस। और मैंने भी कथा पढ़ दी थी और गणेश जी का तिलक तो मैं भी लगा। और हमारे यहाँ तो जेंट्स ही पूजा करते हैं। और गणेश जी को पट्टे पर रखकर उसके बाद में ताला चाबी रखकर ही पूजा होती है। 2 पूड़ी लड्डू और मुट्ठी रखकर पूजा होती है। जो पैसे चढ़ाए जाते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अर्घ दे लिया और नीचे आ गए हम लोग, खाना भी लगा लिया है। तो सब लोग खाने आज साथ में ही बैठ गए। तो फ्रेंड्स सारा खाना ले आए हैं, सब लोग साथ बैठ कर ही खाएंगे, इसीलिए सेक के रख लिया है। तो फ्रेंड्स जो गुजिया है ना दाल वाली, आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये तो आई ना इसमें लुड़िया के नीचे देखो, इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।